जोहार। मास्टर जी की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हालचाल है आपके? एकदम बढ़िया है मास्टर जी, आपन सुनाओ रहो। बिल्कुल बढ़िया है। और हमें लगता है कि सबसे पहले आज कार्यक्रम की शुरुआत कर लें। हाँ करूँ मास्टर तो जी। किसान भाइयों, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए, जब हाल समाचार की बात आ गई है तो सबसे पहले खेती बाड़ी का हाल समाचार लेते हैं और देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना। आजाद मटर और स्वर्ण अमर देते हैं सब्जी मटर का बेहतर उत्पादन। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम उपकरण है वीड हो। राज्य के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन पाने के लिए अच्छे से अच्छा कृषि संसाधन मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग झारखंड द्वारा राज्य के कई जिलों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस काम के लिए विभाग स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक मित्र, लैंप, पैक्स, सहकारी समितियां और कृषि विज्ञान केंद्रों जैसी संस्थाओं को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदारी में भी अनुदान का प्रावधान है। इस समय हमारे राज्य में धान के साथ साथ कई प्रकार की सब्जियों की फसलें लगी हुई है। इन फसलों में जल जमाव की स्थिति से नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए इस समय जल निकासी के साथ क्या कृषि कार्य करें ताकि फसल अच्छी हो, आइए जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, जो अभी खरीफ फसल है धान को छोड़ करके, जैसे अरहर, सब्जी, गोभी है, फूल गोभी, बंद गोभी और अन्य सब्जियां हैं, उसमें आप जल निकासी की व्यवस्था अवश्य करें, नहीं तो पानी जमने की स्थिति में उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों, अभी मटर लगाने का उचित समय चल रहा है। इस समय सब्जी मटर लगाकर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सब्जी मटर की बेहतर उत्पादन लेने के लिए किसान आजाद मटर और स्वर्ण अमर नामक मटर के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। स्वर्ण अमर और आजाद मटर, ये दोनों सब्जी मटर के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख हैं और ये झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु में अच्छी उपज देने वाली होती हैं। मध्यकालीन फसल के लिए इनका चुनाव करना चाहिए। इसकी फसल लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाती है और वैज्ञानिक विधि द्वारा इसकी खेती करके लगभग 100 से 120 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। सब्जी मटर की खेती के लिए अभी का समय उपयुक्त है। आप नवंबर के पहले हफ्ता तक मध्यकालीन किस्में लगाएं, जैसे आज़ाद मटर है, स्वर्ण अमर है, इसकी खेती कीजिए, आपको 60 दिन में फली आ जाएगा। आज का बेहतर तकनीक मुर्गी पालन से संबंधित है। जाड़े का मौसम चल रहा है। इस समय अंडा उत्पादन में कमी आ जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए मुर्गी पालकों को अपने पाले हुए मुर्गियों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय मुर्गियों के आहार में क्या शामिल करें, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे किसान भाई जो मुर्गी पालक हैं, उनको ठंड ऋतु या शरद ऋतु के प्रारंभ में, जब ठंड प्रारंभ हो रहा है, तो मुर्गियों में जो शरीर में या अंडा उत्पादन में जो कमी होती है, तो उस अंडे उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर की बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए मुर्गियों की विभिन्न प्रकार की दवाएं, जो मिनरल मिक्सचर जो है बाज़ार में अलग अलग नामों से उपलब्ध हैं, तो ये किसान भाइयों को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुर्गियों को भी जो संतुलित आहार दिया जाता है, जिसमें मकई का दर्रा, गेहूं या चावल का चोकर और विभिन्न प्रकार की खल्ली में, जैसे चिनिया बादाम की खल्ली, सरसों की खल्ली, तीसी की खल्ली में भी कोई एक खल्ली, और इसमें खनिज मिश्रण भी मिला के दिया जाना चाहिए। निकाई गुड़ाई के लिए वैसे तो अनेकों उपकरण उपलब्ध है, परंतु वीड हो एक ऐसा उपकरण है जो वैसे घासों को भी जड़ समेत उखाड़ने में सक्षम है, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है।
बहुत प्रकार के अनावश्यक खरपतवार ऐसे होते हैं जो हाथों या साधारण कृषि यंत्रों द्वारा पूरी तरह जमीन से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में काफी अंदर तक जमी होती हैं। ऐसे में पूरी तरह से इनका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार के घासों के नियंत्रण के लिए ये विडहो नामक उपकरण बहुत ही उपयोगी है। विडहो ऐसे घासों को पूरी तरह से उखाड़ने में सक्षम है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। मैं पिगरी फार्म में सक्सेस फार्मर हूँ। मैं पिछले 5 साल से पिगरी फार्म करते आ रहा हूँ। हमारे पास TND नस्ल वैरायटी का शुगर है, जिसे हमने पिगरी फार्म में जिला स्तर से अवार्ड भी मिला मुझे। तो पिगरी फार्म में और भी आगे करना जा रहा हूँ और अन्य किसानों को भी इस पिगरी फार्म में जोड़ने का कार्य किया हूँ। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5400 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8200 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए और प्याज न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी हमरे लगे जे हमरे कर कृषि समाचार है सेकर भी हाल समाचार बढ़िया रहे नहीं। वाह वाह, बहुत नया बढ़िया जानकारी है। हाँ, मंडी भाव भी जान लिया, मौसम का हाल भी जान लिया है हाँ, ना। हाँ, हाँ। और अब एक आपको आज पूरा का पूरा सवाल बता देते हैं। हाँ, बता। किसान भाई आप भी सुनिए। माघ पूस की बादरी और कुंवारा घाम, जो इसको सहे वो करे पराया काम। ये पूरी की पूरी कहावत आपको बता दी है ना। हाँ। अब ये क्यों बताया है ये बाद में बताएंगे। अच्छा। लेकिन इस समय लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम कर बाद देखो या मैंने एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी हमार सवाल कर पहले तो अपन सवाल रख दिली इतना बढ़िया इतना भारी सवाल, अब उकर बारे में तो दिमाग लगाते रह, बाकी हमार सवाल का जवाब बताए दो। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए तो सही, आपका सवाल क्या है? मौसम बदले लाई कि मास्टर जी ठंडा बरसात बीते थे, ठंडा बढ़त थे, और हमके बुझाला कि जैसे आदमी तनी परेशान हुए ना, हमके कर पशुधन भी परेशान हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। हमके बुझाला शुरुआत करत थी कि हमके जे मन सुकर पालन है सेकरे देखभाल कैसे करल जाए। हाँ, जिसको आप लोग सुअर कहते हैं ना? तो किसान भाइयों, अगर आपने सूकर पालन कर रखा है और खास करके व्यावसायिक रूप से सूकर पालन कर रखा है, तो बदलते मौसम में उनकी देखभाल बेहद जरूरी है। किन बातों की सावधानियां रखनी है, क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए, चलिए इन तमाम बातों की जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में सूकरों की देखभाल किस प्रकार की जाए, और इस विषय पर हमें जानकारी देंगे पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसा मौसम बदल रहा है, जाड़े का मौसम आ रहा है, ऐसे मौसम में हमारे किसान भाई अपने जो सूकर पालते हैं उसकी देखभाल कैसे करेंगे? अगर देखा जाए तो उन्नत नस्ल के जो सूकर पालते हैं किसान, उनके लिए जो जाड़े का मौसम है, खास करके झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है बड़े सूकरों के लिए, क्योंकि अधिकतर सूकर पालन जिस ब्रीड का यहाँ किया जाता है, जिस नस्ल का किया जाता है, वह संकर जाति का है। TND अधिकतर किसान पाल रहे हैं, तो उनके लिए ठंडे का समय बहुत ज़्यादा विपत्तिकारक नहीं होता है। लेकिन सूकरों में भी खास करके जो सुकरियाँ हैं जो बच्चा देंगी या बच्चा देने वाली हैं, उस अवस्था में या नवजात जो सूकर बच्चे हैं, उनको विशेष करके जाड़े के दिनों में देखभाल करना आवश्यक होता है, क्योंकि ठंड के वजह से उनमें मृत्यु दर काफ़ी अधिक हो जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा किसानों को कि अगर आपके फार्म में, अब जहाँ आप सूकर पालते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, नमी है, बहुत ज़्यादा पानी का जल जमाव है, तो उसको आप सूखा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पानी के रहने से ज़मीन में तापमान ज़मीन का और कम हो जाता है, और नवजात बच्चों में इससे दिक्कतें आती हैं, प्रतिकूल असर उससे पड़ता है। नवजात जो मादी हैं, जो बच्चा देने वाली अवस्था में हैं, उनका संतुलित भोजन आवश्यक है, क्योंकि जब गर्भ धारण करती हैं, और जैसे जैसे उनका गर्भ धारण, हम बताना चाहेंगे 114 दिन का उनका गर्भाकाल होता है, और इसमें जो आखिरी जो 30 दिन का समय होता है, ऐसे अवस्था में किसान अपने जो गाभिन पशु है, सुकरी है, उसको संतुलित आहार देंगे, खाने पीने में किसी तरह की कमी ना हो। उससे क्या होगा कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, वो बच्चा मजबूत होगा, और मजबूती होगी, अधिक वजन होगा उसका, तो उसी से देखा जाता है कि उसमें जो रोग प्रतिरोधन क्षमता है वो भी ज़्यादा जल्दी विकसित होती है, तो वो काफ़ी माने रोग बीमारी से बचाया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा देने का समय काफ़ी नज़दीक आता है, करीब आता है, तो जाड़े के समय में अपने जो मादी सुकरी है उसके लिए एक निर्धारित जगह चयन करें, शांत जगह हो, सूखा जगह हो, साफ़ सुथरा जगह हो, और उसमें सूखा पत्ता हो या सूखा पुआल हो, उसका कम से कम 6 इंच का एक बेड बना दें, ताकि वहाँ पे जो बच्चा होगा उसको सुबह शाम का जो ठंडे समय का मौसम है, रात का जो मौसम है, उसमें पुआल और सूखे पत्ते से उसको गर्माहट मिलेगी। जो माँ सुकरी है जो बच्चा को देती है, उसके शरीर से भी उसको गर्माहट मिलेगी। तो सफाई और प्रबंधन, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जो छोटे बच्चे हैं, अब ध्यान देना है कि बच्चा हो जाने के बाद जो सुकरी है, मादी सुकरी, उसको भी भरपूर खुराक मिले, ताकि दूध का अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। जितना ज़्यादा दूध बच्चों को मिलेगा, उसका ग्रोथ उतना जल्दी होगा। और माँ के दूध में तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिससे बच्चों को बचाया जा सकता है। तो माँ का दूध पर्याप्त रूप से मिले, खान पान की कमी से दूध में कमी आ जाती है, और इससे भी बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि बहुत अगर ठंडा ज़्यादा गिर रहा है, मौसम में अचानक बदलाव आ गया और साथ में अगर बरसात का भी कुछ प्रकोप हो गया, तो वैसे अवस्था में हमें हो सके तो आर्टिफिशियल हीटिंग व्यवस्था, माने कृत्रिम रूप से कोई गर्म करने की कोई व्यवस्था देनी होगी। हो सके तो आप 1-2 ठो बिजली की सुविधा हो तो बल्ब लगा सकते हैं। नीचे तो आपने पुआल या पत्ता दिया ही हुआ है, तो उससे भी काफ़ी वहाँ के अंदरूनी तापमान को बढ़ाया जा सके और उससे क्या होगा कि मृत्यु दर कम होगा, रोग बीमारी कम आएंगे और बच्चे जो हैं अधिक मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। और किसानों को सलाह हम हमेशा देते हैं कि जाड़े के मौसम में अन्य चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। हो सके तो जो भोजन खिलाते हैं, यहाँ पे अधिकतर झारखंड में देखा जाता है कि किसान पका के भोजन खिलाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुकरी को पका के ही भोजन खिलाया जाए, लेकिन जो किसान पका के खिलाते हैं वह ज़रूर हो सके तो सुसुम जिसे हम कहते हैं, माने बहुत ठंडा भोजन ना हो, भोजन का भी तापमान ऐसा हो कि जो शरीर के तापमान से मिलता जुलता हो। उस तापमान में गुनगुना तापमान में अगर भोजन कराते हैं तो चूँकि माँ के साथ बच्चे भी भोजन करते हैं, छोटे नवजात भी करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसको ठंड लगने की संभावना कम होगी। इन बातों को ध्यान देंगे। और सुकरी पालक किसानों को मैं दवाओं का प्रयोग के बारे में ये बताऊंगा कि जो मादी है, जो बच्चा दे चुकी है, उनको भी कृमिनाशक दवा अगर बहुत दिन से नहीं दिए हो, 3 महीना से ऊपर हो गया हो, तो कृमिनाशक दवा अवश्य देंगे। उसमें भी फेनबेंडाजोल 7.5 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार के दर से खाली पेट में देंगे। और नवजात बच्चों के लिए 2 महीना या 2 महीना से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पाइपेराजिन दवा देंगे आधा ml प्रति किलो शरीर भार के दर से, या फिर उनको भी एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल दवा से कृमिनाशक कृमिरोधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बस इन्हीं बातों पे खास करके ठंडे के मौसम में ध्यान दें सुकर पालक किसान भाई, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। भोजन की अगर बात हम करें तो भोजन में मैंने पहले ही कहा कि मादी को संतुलित आहार दें ताकि बच्चे तंदुरुस्त हों। और जब बच्चे अपना भोजन करने लगे, अधिकतर देखा गया है कि जो भी संकर नस्ल के हैं 15-20 दिन के बाद वो माँ के भोजन में मुँह लगाने लगते हैं, खाने लगते हैं। उनको माने माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे में हमें उनके लिए संतुलित आहार देना आवश्यक है। अगर हम लोग माँ का दूध साथ में संतुलित आहार बच्चे के लिए बना के अगर देते हैं, जिसमें 22 से 24% प्रोटीन, सुपाच्य प्रोटीन हम लोग बोलते हैं, उसमें होना चाहिए, तो देखा जाता है कि बच्चे का जो शरीर भार ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और रोग रोधन क्षमता, शरीर मजबूत होने से प्राकृतिक रूप से रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और रोग बीमारियाँ कम आती हैं। तो खान पान पे ध्यान दें, रख रखाव पे ध्यान दें, तो जाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभ उठा सकते हैं। किसान भाई, डॉक्टर साहब ने सुकर पालन के बारे में, उसकी देखरेख के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आप इस सारी जानकारियों का लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो मास्टर जी, ई मौसम के हिसाब से सुकर के देखभाल तो हमारे घर किसान भाई बहन मन कर लेबे और हमें लगता है कि उसका ये लाभ भी उठाएंगे। हाँ। लेकिन अब शायद आपका दूसरा सवाल। हाँ, तो वो पूछे के रहे कि जैसे एखन खेत खाली हो जाए, धान उन कट जाए और हमके बुझाला कि आप किसान भाई बहन मन गेहूँ लगाए ले ओकर तैयारी करबे, तो का मन के ध्यान रखे के चाहिए, कुछ विशेष जे और बताए खोजब? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। किसान भाइयों, देखिए खरीफ के बाद हमारे ज़्यादातर किसान गेहूं की खेती करते हैं और इसमें बेहद ज़रूरी है खेत की जुताई। और कैसे करनी है, कितनी बार करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ श्री भूषण प्रसाद जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है धान कटने के बाद गेहूं के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वैज्ञानिक भूषण प्रसाद। आइए इनका स्वागत करते हैं। भूषण जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार भूषण जी, जैसा कि हम देखेंगे कि धान कट चुकी है या कटने वाली है, इसके बाद जो किसान भाई गेहूँ की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए वो खेत की तैयारी किस प्रकार करेंगे? जैसा कि जानते हैं कि अभी इस रबी के मौसम में धान के फसल के बाद हम लोग गेहूं की फसल ले सकते हैं। इसमें 2 तरह की व्यवस्था है। आपके पास सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो उन किसानों के लिए, और जिनके पास वर्षा आश्रित जो है वर्षा आधारित खेती कर रहे हों वो भी कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से
किसान भाई जो है बीज की जो किस्म है उसके चयन पर ध्यान दें तो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा हमारे पास जो है जिनके पास उपयुक्त सिंचाई की व्यवस्था हो वो किसान जो उपयुक्त किस्म है यहाँ के लिए उसमें के 9107 और एक नई किस्म है जो कि बाज़ार में भी उपलब्ध है, उसमें है WR 544। ये किस्म है सिंचित अवस्था में आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है अगर जिनके पास कम सिंचाई की व्यवस्था हो, सिंचाई उपयुक्त ना हो, उपलब्ध ना हो, वो किसान भाई जैसा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो विकसित किस्म जो यहाँ के लिए उपलब्ध किस्म है उसमें C306 है, तो इन किस्म को आप ले सकते हैं जिनके पास कम सिंचाई की व्यवस्था हो। तो गेहूं के खेती में उसमें जो अच्छी मिट्टी का जो भुरभुरा होना और जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी उतना अच्छा उसका जो है अंकुरण होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में किसान भाई रखें तो ज़्यादा ज़रूरी है। भूषण जी बताएं कि खेत की तैयारी करते समय किसान भाई किस बातों पर विशेष ध्यान दें? ये किसान भाई ध्यान में रखें। वैसे तो खेत का समतलीकरण आवश्यक है, समतल भूमि हो जहाँ पर जल का जमाव अधिक ना हो। अगर सिंचित अवस्था में कर रहे हो, अधिक जल का जमाव होने के कारण आपके फसलों को प्रभावित करेगा और जो पौधे होंगे वो उसमें पीलापन जो है आना लाजमी स्वाभाविक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और हम पहले ही बतला चुके हैं कि मिट्टी जो है जितनी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, आपका जो है अंकुरण, बीजों का अंकुरण जो है उतना उपयुक्त होगा। तो ये इस पर ध्यान में रखें। और बीज के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपका अंकुरण हो रहा है लेकिन पौधे की संख्या जो हम हर फसलों में बोलते हैं जो उपयुक्त पौधे की संख्या होना चाहिए, इसके लिए निर्धारित जो बीज दर है वो अपनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। एक मतलब बहुत ज़्यादा बीज की मात्रा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जो है 120 किलोग्राम बीज दर रखें किसान भाई, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा बीज की मात्रा ना दें। 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये उपयुक्त है इसके लिए बीज की मात्रा। तो इससे किसान भाई पौधे की संख्या जो है उसको निश्चित कर सकते हैं, अधिक पौधे की संख्या नहीं होगी। भूषण जी हम आपसे जानना चाहें कि खेत की तैयारी जब हमारे किसान भाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या और सावधानियां बरतें या क्या देखभाल करें ताकि वो गेहूं की अच्छी फसल ले सकें? गेहूं की अच्छी फसल के लिए जो जैसा हम लोग करते हैं खेती, उसमें उर्वरक की मात्रा जो है एक मुख्य ज़रूरी चीज़ है और दूसरी होती है सिंचाई की व्यवस्था और सिंचाई का प्रबंधन। दो चीज़ है। तो सबसे पहले उर्वरक के बारे में हम बतला दें कि तीनों जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में फसल को मिले। इसके लिए आपके पास जो नाइट्रोजन 100 किलोग्राम और फास्फोरस 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा आप फसलों को दें गेहूं के फसल में। इसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के पूर्व ही अपने मिट्टी में डाल दें और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा उसको उस फास्फोरस और पोटास के साथ आप अपने उर्वरक में दें। बची हुई आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की होती है उसको आप दो भागों में बांट लें और जो पहली बार होती है 20 से 25 दिनों के बुआई के पश्चात आप उस मात्रा को दे सकते हैं और दूसरी जो है आपका जब फसल है 60 दिनों के लगभग हो जाता है उस आसपास में आप दूसरी मात्रा नाइट्रोजन की दे सकते हैं और फसल से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दूसरी बात हम सिंचाई की जो कर रहे थे, इसमें सिंचाई जो है आप जब पहली सिंचाई देने की बात होती है तो स्टार्ट होता है हमारा उसके बीज के अंकुरण से ही लेके बुआई से लेके। अगर नमी नहीं हो उस अवस्था में आपका अंकुरण अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप वहाँ पे सिंचाई दे सकते हैं। दूसरी सिंचाई उससे 20 दिनों के बाद हम करते हैं और ये 20 दिनों का अंतराल हम बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे ज़रूरी जो है किसी भी फसल के लिए, उसमें गेहूं के लिए भी ये लागू होता है कि जो फूल बनने का जो समय है गेहूं में, उस वक्त और दाने भरने के वक्त, खास करके दाना जब भरता है गेहूं में उस वक्त नमी की कोई कमी ना हो खेतों में, उस जगह भरपूर मात्रा में उसको नमी उपलब्ध हो फसल को, तो आपका उपज प्रभावित नहीं होता है। तो ये अवस्था जो है वैसे है जितने दिन का आपका फसल है उसमें तकरीबन 20 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई अगर उपलब्ध है आप देते रहें।
आपको अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। भूषण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गेहूं लगाने के लिए सही समय कब से कब तक होती है, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। वैसे तो अर्ली जो हम 3 तरह के इसमें एक अर्ली करते हैं, जो उसके बाद मध्य में करते हैं, मिड सीज़न और लेट सीज़न हम लोग करते हैं। तो अर्ली के लिए किसान भाई जो हैं जिनके पास उपलब्ध हो खेत, वो उसकी सिंचाई 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको 15 नवंबर तक ले सकते हैं, वो अर्ली हो जाएगा। उसके बाद जो है आप 30 नवंबर तक आप मध्य से, इसको मिड सीज़न बोलेंगे, वहाँ पे आप गेहूं की सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी होगा वो लेट होगा, तो आप 15 दिसंबर तक लेट करके यहाँ पे लगाते हैं और उस जगह ले सकते हैं, लेकिन उपज उससे प्रभावित होता है। इसलिए किसान भाई जितना हो सके अर्ली करें और मध्य में कम से कम एटलीस्ट बीच में जो है 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में करें, तो वो उसके लिए अच्छा होगा। तो देखा किसान भाइयों, भूषण जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान की कटने के बाद गेहूं के लिए खेत की तैयारी के बारे में। भूषण जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, हम जो सवाल करेला से तो बड़ा बढ़िया से जानकारी एकदम दे देवीला रहे और हमके बेचारा किसान भाई बहन मन के एकदम एक एक चीज का बढ़िया जानकारी मिलेला। बाकी जे रौरे एक भारी भारी सा सवाल पूछ ले लाली, सेकड़ों जवाब बताए दो। अरे भाई नहीं, आज इस सवाल का जवाब हमें नहीं देना है, ये सवाल किसान भाइयों के लिए। हमने तो पूरी की पूरी कहावत आपको बता दी कि माघ पूस की बादरी और कुंवारा घाम, इसको जो सहे वो करे पराया काम। इसका अर्थ क्या है किसान भाइयों, ये भी लिख भेजिए और साथ में यह भी लिख भेजिए कि आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याएं क्या है, क्योंकि इन खतों का हमें रहता है इंतजार। तो खत लिखने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमें अगर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो मास्टर जी, आज तो बेरा हो गया। बिल्कुल। तो इस पते पर आपके खतों का रहेगा इंतजार। हमारी पूरी टीम को दीजिए यहीं पर अनुमति। जोहार।